ठीक है। हाँ, तो पार्टनरशिप का ही अपन चैप्टर 1 कर रहे हैं। एक बार मैं आपको बता दूं अभी तक क्या क्या अपन पढ़े हैं। ठीक है, अभी अपन क्या क्या पढ़े हैं भाई। देखो, पार्टनरशिप के चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ें हैं वो एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है, एक तो आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, और दूसरा जो अकाउंट है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, दो अकाउंट के बारे में है। अब इस अकाउंट में जो जो चीज़ें आते हैं, जैसे अप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीज़ें आते हैं बताओ एक बार। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लोन का भी चीज़ें रहते हैं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, और नेट प्रॉफिट नेट लॉस तो रहता है, और जो चीज़ें हैं वो रेंट, पार्टनर का रेंट होता है ना, यही सब चीज़ें रहते हैं। ये दो जो नीचे के दो है ये क्या है, चार्ज है। इसका जगह कहाँ पे है, ये कहाँ पे शो करते हैं, P&L अकाउंट में जाता है, और ये सब कहाँ जाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में, और ये P&L में। तो जब भी क्वेश्चन में मिस्टेक होता है, इन दोनों से चीज़ें, इन दोनों के कारण कोई मिस्टेक होता है तो क्या करते हैं अपन, नेट प्रॉफिट में प्लस या माइनस करके उस मिस्टेक को अपन रेक्टिफाई करते हैं, है ना। यही पढ़े हैं अभी तक अपन। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें हैं। तो अपन को ये बनाना आ गया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ चुका है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी आ चुका है। ठीक है, पिछले 2 क्लास में अपन करे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 टाइप का अकाउंट होता है, एक आपका 2 तरीके, 2 मेथड है। एक आपका क्या है, मेथड, 2 मेथड है, फिक्स्ड मेथड है और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग मेथड है। फ्लक्चुएटिंग में 2 अकाउंट बनाते हैं कि एक ही अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट, नाम क्या है उसका, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनाते हैं, क्या नाम है, कैपिटल एंड करंट। करंट में क्या क्या चीजें आते हैं, एप्रोप्रिएशन, सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशंस और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, बाकी जो कैपिटल विड्रॉवल है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है, ये सब चीज़ें कहाँ पे आता है, कैपिटल अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पार्टनर का जो भी चीज़ें हैं वो सब कैपिटल अकाउंट में आते हैं। और एक चीज़ हमारे को समझ में आ चुका है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एप्रोप्रिएशन जो पार्टनर को मिलता है वो सब लिखते हैं, और डेबिट साइड में जो पार्टनर से हमको लेना रहता है वो सब लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। हाँ, एप्रोप्रिएशन याद हो गया। तो ये 2 चीज़ें हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनरशिप के चैप्टर 1 में, और ये चीज़ें। तो इन सभी का ना कैलकुलेशन अपने को सीखना रहेगा। जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है ना, टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाउनलोड करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस है, वैसे ही सैलरी के कुछ क्वेश्चंस है, कमीशन के कुछ क्वेश्चंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट के भी कुछ क्वेश्चंस है। तो आज जो हमारा क्लास रहेगा वो अपन ये 4 चीज़ों के बारे में, अपन इनके बारे में क्वेश्चंस करेंगे, इसको छोड़ेंगे अभी, ये इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो अकाउंट बनाने के ऊपर नहीं रहेगा, वो हमारा फोकस क्या रहेगा, आज इनको कैलकुलेट करके, कैसे इनको कैलकुलेट करके अमाउंट अराइव करना है उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, आज का क्लास अपन इन सभी के ऊपर करें, और बहुत ही सिंपल है, सैलरी कमीशन ये सब बहुत ज़्यादा सिंपल है, कैलकुलेशन है। ठीक है, इसमें कोई अकाउंट बनाने का कोई लफड़ा नहीं है, कैलकुलेशन। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो अपन नहीं करेंगे क्योंकि वो रेपिटेटिव है और बहुत सिंपल है, तो वो अपन एज अ होमवर्क उसको अपन छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ गिने चुने क्वेश्चंस इनमें मैं करवाऊंगा। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि छूटेगा कुछ, बाकी मतलब आपका जो कुछ ही क्वेश्चन बचेंगे वो आप होमवर्क में कर सकते हैं। क्लियर है, आज का डिस्कशन समझ में आ गया। आज हमारा ये काम रहेगा, और समय मिलता है एंड में तो अपन मैक्रो का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़े हैं अपन चैप्टर, उसका अपन MCQs कर लेंगे आज। ठीक है, और कल भी आप लोगों का क्लास है,
है ना। कल सुबह वही नॉर्मल सुबह का टाइम, ठीक है, सुबह रखे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सुबह संडे है, कल सुबह अपन थोड़ा जल्दी रख लेते हैं, है ना, लेट ना हो जाए, तो 10 तक कर लेते हैं। 10 चलेगा सब लोग को? हाँ, 10 से 12:30 के आसपास, ठीक है, 12:30, क्योंकि 11 से 1 फिर कम हो जाता है, तो 10 से चलेगा। क्लियर है ये वाला बात? यहाँ तक का बात क्लियर है? हाँ, तो अपन चलते हैं टॉपिक के अंदर। और इस चैप्टर में इसके अलावा और क्या चीज़ है, एक सेगमेंट ये हो गया, दूसरा सेगमेंट कैलकुलेशन वाला हो गया, और तीसरा सेगमेंट जो है वो है आपका रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और इसके बाद है आपका गारंटी, गारंटी टू पार्टनर। ये 2 टॉपिक्स है, और एक फुल फ्लेज क्वेश्चंस होते हैं, फुल फ्लेज एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये पूरे इस चैप्टर में, मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्यों? क्योंकि इतने सारे चीज़ें इसमें, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। जैसे आगे अपन पढ़ेंगे ना, जैसे गुडविल में तो बहुत सिंपल है गुडविल, जैसे एडमिशन अपन पढ़ेंगे तो एक ही टाइप का क्वेश्चन अपने को बार मतलब रेपिटेटिव करना रहेगा, तो आसान है ना। एक ही काम आप हर क्वेश्चन में करोगे तो आसान है कि नहीं है? वो ज़्यादा आसान है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही चैप्टर में इतने सारे चीज़ें, इस कारण से थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं आपसे प्लीज़ यही फोकस, मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो क्लास में कर रहे हैं वो आप घर जाके बनाओ। नहीं बनाओगे, अगर ये चैप्टर छूट गया, अगर ये चैप्टर से कोई टॉपिक आपको नहीं बना, तो ये जो है, अगर ये 2 पोर्शन अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप ये दोनों पे इस पे जा ही नहीं सकते हो। और फाइनल एग्जाम में ये सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको जानने के लिए आपको ये अच्छे से आना जरूरी है। आ रहा है बात समझ में? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफिकेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी से आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे बहुत रेयर है, ठीक है। लेकिन इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो पूरा इसके ऊपर बेस्ड रहेगा, तो ये अच्छे से कर पाओगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। समझ आ रहा है सब लोग को? तो अभी तक भी यदि आप लोग ने क्वेश्चंस जो है, जो क्वेश्चन क्लास में कर रहे हैं, वो अगर आप घर पे नहीं बनाए हो तो कल संडे है ना, आज से कल तक का टारगेट रखो और पूरा कंप्लीट करो। मंडे मत जाने दो, जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको ख़त्म करो कल संडे में। फर्स्ट मंथ है, आप अगर आप मोमेंटम बना के चलेंगे अपन, तो आप ही को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा होगा। अगर आप अभी से लेजीनेस दिखाओगे, यार कर लेंगे, ऐसा चलेगा, तो फिर दिक्कत है। समझ आ रहा है आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्लीज़ काइंड रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आगे के चैप्टर के लिए उतना दिक्कत नहीं होगा, मेरा गारंटी है आपको आगे के चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, इसमें हालत ख़राब हो जाता है स्टूडेंट्स का। और क्यों होता है पता है? क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं इसको पढ़ा नहीं पाऊंगा, दिक्कत ही हो जाएगा अगर आप लोग का ये बेस, ये चीज़ें अगर अच्छे से नहीं होंगी। समझ आ रहा है सब लोग को? ठीक है। तो प्लीज़ कल के दिन आप टारगेट बनाओ कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन छोटे हैं, आज भी जो क्वेश्चन करेंगे उसको कल शाम तक या मंडे के सुबह भी मत जाने दो, कल तक मेरे को कंप्लीट करना है। एक संडे डिवोट कर दो, आगे से नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का। तो पहला टॉपिक जो है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन और इसके बारे में है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है? बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स, ठीक है। 2 लोग, इन लोगों को नाम भी नहीं मिला, बताओ, बैट बॉल रख दिए किताब छापने वाले को, ठीक है। फिर क्या है? रेशियो दे दिया है, रेशियो 2:3, ठीक है। कैपिटल्स है कितना? 1,20,000 और 60,000 रेस्पेक्टिवली का मतलब क्लियर है ना? जो पहले आ रहा है उसका पहला अमाउंट रहेगा, जो बाद में जिसका नाम है उसका बाद वाला अमाउंट, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 October 22, बैट एंड बॉल गेव लोन्स ऑफ 2,40 and 1,20 रेस्पेक्टिवली
टू फर्म, फर्म को, पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है। बात क्लियर है ना। फिर क्या बोल रहा है, बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5000। तो इसने अपना प्रॉपर्टी भी दिया और बदले में क्या मिलेगा इसको, रेंट मिलेगा 5000 पर मंथ। कब ये दिया है, डेट नहीं बताया, जैसे लोन का डेट बताया ना, लोन का डेट बताया है 1 अक्टूबर, और यहाँ पे कब से ये प्रॉपर्टी दिया है इसका इन्होंने बताया नहीं है, तो हम मान के चलेंगे 1 अप्रैल। क्लियर है। लॉस है, और ये दोनों के अलावा आगे बोल रहा है लॉस फॉर द ईयर एंडेड, मार्च 23 में इनका लॉस हुआ है, वो भी बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट। तो P&L अकाउंट ये लोग जब बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन, P&L अप्रोप्रिएशन बनाए क्या ये लोग, P&L अप्रोप्रिएशन ये बनाते ही नहीं है। ये कहाँ तक बनाते हैं, सिर्फ P&L तक बनाते हैं, और उस P&L में भी दो चीज़ें इन्होंने नहीं डाला। क्या नहीं डाला, एक आपका रेंट और दूसरा इंटरेस्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रेंट आपको कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, और उसको P&L में डालना है, और एक्चुअल जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा वो आपको निकालना। ऑलरेडी लॉस चल रहा है, ये दोनों को डालने से पहले लॉस है, ये दोनों डालेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, लॉस और बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक्सपेंस है, दोनों चार्ज है, जिससे क्या हो रहा है, बिजनेस का एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा, तो लॉस और क्या होगा, बढ़ जाएगा। सबको ये बात समझ में आ रहा है, हाँ, हेलो। तो क्वेश्चन करते हैं, क्या है इसमें, आपको वर्किंग नोट रहेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं बोल रहा है, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे बोल रहा है शो, मेन जो रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको कोई अकाउंट नहीं मांगा है, ठीक है, मैंने बताया ना, अभी अपन जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें अकाउंट नहीं बनाना अपने किसी में, सिर्फ कैलकुलेशन का काम रहेगा, ठीक। तो पहला काम क्या करेंगे भैया, पहला कैलकुलेशन ऑफ रेंट कर लेते हैं, टू बैट, कितना सिंपल है भाई, कितना भाई, 5000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, 60,000। दूसरा काम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट लोन, बैट कितना दिया है भाई, कितना, 2,40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो क्या करते हैं, 6% अपन ले लेंगे, इंटू 6/100। अक्टूबर में है तो क्या करूं मैं, इंटू 6/12। बैट, वैसे ही बॉल का भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। प्लीज बनाओ, आगे बनाओ। बॉल का कितना है भाई, 1,20,000। यहाँ ठंडा कर रहा है ना एसी, थोड़ा बहुत हल्का सा, वहाँ तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, एक और लगवाना पड़ेगा। बैट का इंटरेस्ट कितना है, 7,200, और बॉल का 3,600। तो ये तो दो अपन का वर्किंग नोट है बेसिकली। अब अपन बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तीसरा जो हमारा काम है हमको करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ प्रॉफिट लॉस ए। आप पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बना सकते हो, कभी भी कोई भी चीज़ करते हैं अपन तो पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम आप बनाकर चलिए करिए, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ए में क्या आपका प्रॉफिट और लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट, कितना भैया? लॉस कितने का है? 9,000 का लॉस है, 9,000 का लॉस है। अब क्या करोगे इस लॉस में आप 9,000 का लॉस बोल देते हैं, नेगेटिव लिख लेता हूँ। अब इस लॉस में आप और क्या लेस करोगे? लेस आपका दो एक्सपेंसेस है, क्या है आपका? एक है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, कितना कितना? 7,200। $10,800 लेस कर रहे हैं तो ये भी नेगेटिव, या आप नहीं भी दिख। और क्या लेस करेंगे? लेस रेंट टू बैट 60,000। नहीं नहीं नहीं, ये पास्ट एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन जो बोल रहा हूँ ना वो है पास्ट एडजस्टमेंट। P&L आफ्टर इंटरेस्ट एंड रेंट कितना? 79,800। और इसको अब आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, शेयर ऑफ लॉस ऑफ बैट 79,800 इंटू 3:2 था ना, या 2:3 था? 2:3 था, याद है। 2/5 और शेयर ऑफ लॉस ऑफ बॉल ABCDEF, शेयर ऑफ लॉस आप निकाल लीजिए, ठीक है ना? $79,800 इंटू 3/5। हाँ भाई, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है।